तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस के एक और अच्छे से एपिसोड में हम लोग हिंदी व्याकरण का कारक लेकर आए हैं, जो बिहार पुलिस में अधिकतर पूछता ही पूछता है। यहाँ से सवाल देखने को मिलता है भर भर के। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिकली वाइज समझाया जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का ज्यादा कोशिश कीजिए, रटिए नहीं। कारक क्या है? शब्द को जोड़ने वाली एक जरूरी कड़ी है। ठीक है। शब्द को जोड़ने वाली ये क्या है? जरूरी कड़ी है, उसको कड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। आगे देखिए, कारक की परिभाषा। ठीक है। कारक कहते किसके किसको है? तो जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द खासकर क्रिया से बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है। खासकर क्रिया के मतलब क्रिया के तौर पे बताता है, उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। सरल शब्दों में सरल शब्दों में देखो, तो ये शब्द वाक्य को पूरा और सही अर्थ देता है। कोई भी सेंटेंस है उसका पूरा और सही अर्थ देता है कारक। ठीक है। जैसे देखो, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने को से, इसमें क्या है? कारक है, जो सेंटेंस को एक पूरी और सही अर्थ दे रहा है। ठीक है। तो इसी का काम है क्या? मतलब वाक्य को पूरी तरह से सही और पूरा और सही अर्थ देता है कौन? कारक देता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस वाक्य ने को से क्या कारक चिन्ह का पंक्ति विभक्ति है। तो बस इसी को समझना है। आगे देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए, कारक के 8 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। कर्ता ने, ये सब हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सब सब ठीक है, अच्छी बात है, बहुत पहले से हम लोग रटते आ रहे हैं। बट इससे अच्छा है कि आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। कहीं कहीं दो जगह विषय भी है और कहीं एक जगह विषय भी है, एक जगह और है। तो करण करण कारक में विषय है, अपादान कारक में विषय है, तो ऐसे दोनों आदमी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो वो सब चीज को दूर करेंगे आज। ट्रिक तो रहेगा ही, बट आज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, करण कारक है जो से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अप्रदान कारक से होगा, संविधान कारक का के की, या अधिकरण कारक में पर, या संविधान कारक है और अरे। हम ये सब चीज तो और की तरह पढ़ाने वाले में से है नहीं, विराटवादी हो गया नहीं। आगे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अच्छी एक एक करके पॉइंट जानने, कर्ता का काम क्या है। देखिए, कर्ता ने जो काम करता है, ठीक है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो काम किया जाता है। कर्ता ने, तो रावण ने खाना खाया था, रावण ने क्या खाया? खाना खाया। ठीक है। रावण ने खाना खाया। ठीक है। तो रावण क्या कर रहा है? करता क्या? करता क्या? यहाँ राम काम कर रहा है। क्या कर रहा है? राम काम कर रहा है। ठीक है। रावण ने खाना खाया था, राम कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? खाना खा रहा था, कोई काम हो रहा है, तो रावण ने खाना खाया था, कर्ता हो गया। ठीक। आगे देखिए दूसरा, कर्म को। कर्म को कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का असर पड़े वो उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। इसमें तो को का यूज होता है उसमें। ठीक है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, मतलब जिस पर काम का असर पड़े। उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए हम लोग, मोहन ने सांप को मारा। क्या? मोहन ने सांप को मारा। आ, असर सांप पर हुआ। क्या? मोहन ने किसको मारा? सांप को मारा। तो किस पे पड़ रहा है? ठीक है, किस पे पड़ रहा है? तो सांप का असर, सांप पे असर पड़ रहा है। तो याद रखिएगा, कर्म मतलब क्या? असर पड़ना, जिस पर काम का असर पड़े। कोई हम काम कर रहे हैं और वो काम पे असर पड़ रहा है। ठीक है। हम तुमको मार रहे हैं, तो किसको? तुमको मार रहे हैं। वही बोला, मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन ने किसको मारा? सांप को मारा है। तो किस पे कर्म पड़ रहा है? तो सांप पे पड़ रहा है, तो यही हो जाएगा को। ठीक है। तो मोहन ने सांप को मारा। तो ऐसे तो बहुत से सेंटेंस बना देगा, तो इसमें ने भी लिखा हुआ है, को भी लिखा हुआ है, तब किसको मारिएगा? कि रावण ने, तो मोहन ने, तो मोहन ने आ गया तो कर्ता भी हो सकता है, और सांप को तो कर्म हो गया। लेकिन नहीं, मोहन ने सांप को मारा। इस सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, तो इसलिए रटिए नहीं, पूरा सेंटेंस को पढ़िए, क्या सेंटेंस बोल क्या रहा है। ठीक है। तो मोहन ने सांप को मारा, तो सांप पे असर पड़ रहा है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, कर्ण से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अच्छा, कर्ण से, इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज है, कर्ण से यहाँ भी अप्रदान में भी कर्म से, अप्रदान कारक में भी कर्ण से का यूज होता है। जिससे काम किया जाए। ठीक है। साधन, क्या साधन हो जिससे काम किया जाए। मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो किससे लिख रहा हूँ? कलम से लिख रहा हूँ, तो क्या एक साधन है। मैं क्रिकेट बैट से खेलता हूँ, तो क्या से खेल रहा हूँ? बैट से खेल रहा हूँ। ठीक है। तो बैट क्या है? एक साधन है। ठीक है। मैं कलम से लिखता हूँ, एक साधन है, तो कलम का काम क्या है? साधन देना। ठीक है। तो करण मतलब क्या होता है? एक साधन, एक चीज करण सम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान के लिए। कर्ता ने करण को करण से, संप्रदान के लिए। ठीक है। जिसके जिसके लिए कोई काम किया जाए, मतलब कोई काम जिसके लिए कर रहे हैं। ठीक है। किसी के लिए और, मतलब किसी और के लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए काम किया जाए।
माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो किसके लिए? बेटे के लिए सेब लाई, ठीक है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो मतलब जिसके लिए कोई काम किया जाए, तुम किसी और के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए हम काम किए, उसके लिए ये लाए, उसके लिए वो लाए, ठीक है। तो ठीक देखिए, के लिए आ रहा है, किसी मतलब किसी और के लिए, कोई मतलब किसी और के लिए पागल है, ठीक है। तो संप्रदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संप्रदान, ठीक है। तो जिसके लिए मतलब जिसके जिसके लिए कोई काम किया जाए, ठीक है, कोई दूसरा की बात कर रहा है यहाँ पे। अपादान से, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट, कर्म से भी तो अपादान से भी। जब कोई चीज अलग हो रही हो, क्या है? अलग हो रही हो, क्या है? जब कोई चीज अलग हो रही हो, उदाहरण, पत्ता पेड़ से गिरा, तो पेड़ और पत्ता में क्या हो, दोनों बिछड़ गया, तो क्या है? पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग होने का भाव। और एक चीज और है, ये तुलना भी बताता है, तुलना भी बताता है, क्या? तुलना, तुलना भी करता है, क्या करता है? तुलना। जैसे कि देखिए कि सिया रिया से सुंदर है, ठीक है, तो सिया रिया से सुंदर, तुलना भी कर रहा है, तो अपदान से है, ठीक है। तो इसी मतलब कि अपदान कारक में क्या होता है? तुलना करता है, क्या करता है? तुलना। और उस वो जो कारक था, ये कर्म से, तो कर्म से क्या है? मतलब कि जिससे काम किया जाए, बस मैं कर्म से लिखता हूँ, मैं ये से खाता हूँ, वो से खाता हूँ, मतलब कोई थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, मतलब उसी जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपना काम अपने सहयोगी के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है? तुलना कर रहे हैं, क्या क्या तुलना करते हैं, या कोई चीज को अलग कर रहे हैं। रिया से सिया सुंदर है, चाहे पेड़ से पत्ते गिरा, ठीक है, तो अलग हो रहा है। अब देखिए छठा नंबर में संबंध का के की, ठीक है। संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, जो एक दूसरे से रिश्ता बताए, जो एक दूसरे से रिश्ता बताए, उसको क्या बोलते हैं? का के की। रोहन की किताब है, ठीक है, किसकी किताब है? तो रोहन की किताब है, ठीक है। तो मतलब कि पूछ रहा है रोहन की किताब किसकी किताब है, तो रोहन की क्या की होता है, ठीक है। तो रोहन तो संबंध बता रहा है, तो संबंध में का की या के आएगा, ठीक है। का की के, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एक दूसरे से रिश्ता बता रहा है, तो रिश्ता बता संबंध हो जाएगा। बस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़िएगा कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है, रिश्ता बताने की बात कर रहा है, इससे उससे संबंधित है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? रोहन की किताब है, या रोहन की किताब है, किसकी किताब है? तो रोहन की किताब है। तुलना कर रहा है, क्या क्या कर रहा है इसमें? ये एक दूसरे का रिश्ता बता रहा है, ठीक है। देखिए सातवां में, अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर, जहां काम होता है, जहां काम होता है, क्रिया का स्थान या आधार। जैसे किताब मेज पर रखी है, कहाँ रखी है? तो मेज पर रखी है, ठीक है। मछली पानी में है, ठीक है, तो जहां काम होता है, ठीक है, तो जो उदाहरण रखिएगा, किताब कहाँ है? तो मेज पे है। मछली कहाँ है? तो पानी में है। तुम कहाँ खेल रहे हो? तो ग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है। तो अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण में, अधिकरण, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है, उस कूद पे कूद रहा है, ठीक है, उस पर किसी पर रखा हुआ हो, क्रिया का स्थान का भाग बताता है, ठीक है। अब मैं भी होगा, तुम कहाँ खेल रहे थे? तो ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है, तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संबोधन, संबोधन हे और अरे, जब किसी को पूरा या बुलाया जाए, पुकारा या बुलाया जाए, ठीक है, जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, तो अरे, हे, हे भगवान मेरी मदद करो, ठीक है, क्या बोला? हे भगवान मेरी मदद करो। अरे भाई यहाँ आना, किसी चीज के लिए बोलते हैं, अरे, अरे भाई इधर आना, क्या? हे भगवान मेरी मदद करो, तो हे और अरे क्या? संबोधन, क्या है? संबोधन कर रहा, संबंध नहीं, संबोधन है। जब किसी को पुकारा या बोला जाए, क्या होगा? हे अरे क्या, मतलब मेरी मदद करो, अरे भाई यहाँ आना, ठीक है, अरे भाई मेरी यहाँ आना। संबंध का है का के की, मतलब एक दूसरे का रिश्ता बता रहा है संबंध में। ये क्या है? संबोधन कर रहा है, हे और अरे, मतलब पुकारना, ठीक है, पुकारना, किसी को बुलाना या पुकारना, ठीक है। ये हो गया 8 गो। एक बार देखिए पूरा, एक बार से पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कर्ता ने, कर्ता ने, सॉरी, कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने काम को करने वाला, क्या कर्ता क्या है? काम को करने वाला, ठीक है, काम को करने वाला, कर्म को, क्या? कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, किसके द्वारा भी होगा? करण से के द्वारा काम करने का साधन या जरिया होना, ठीक है, उसके द्वारा काम कर रहा है, उससे उसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। संप्रदान कारक, को के लिए, को या के लिए, जिसके लिए काम किया जाए, संप्रदान, जिसके लिए उसके लिए काम किया, मतलब किसी और के लिए काम कर रहे, संप्रदान हो जाएगा। अप्रदान से, अपदान से क्या होता है? जिससे अलग होना या तुलना करना, ठीक है। संबंध कारक, का के की, रा रे री, का के की, का की के, चाहे रा रे री, वो इससे संबंध बता रहा है, जो रिश्ता या संबंध बताए। अधिकरण में पर, क्रिया का स्थान या आधार, उसके बाद क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा, ये चीज है जो हे और अरे का काम करता है, ठीक है। देखिए से का अंतर समझिए, से का अंतर समझिए, यहाँ पे हम पहले से पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर समझिए। कारण कारक में अपादान दोनों को चिन्ह से होता है, पद पर अलग करता है। कारण कारण काम करने का जरिया बताता है, वह साइकिल से स्कूल जाता है। अपादान कारक है का अलग होना, किसी चीज को दूर या अलग होना, जैसे वह छत से गिर गया, ठीक है, छत से गिर गया, या तुलना करना भी होता है, क्या करना होता है? तुलना करना होता है। तो
तुलना याद रखिएगा, तुलना भी होता है। ठीक है, आपका क्लास समाप्त हो गया है। धन्यवाद। फिर एक नया बिहार क्विज को लेकर नया टॉपिक लेकर आएंगे।